सर्दियों की सुबह थी। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग तिरंगे झंडे खरीद रहे थे। स्कूलों में परेड की रिहर्सल चल रही थी और हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। लेकिन दिल्ली की एक तंग गली में 12 वर्षीय पवन अपनी जिंदगी की गरीबी में उलझा हुआ था। पवन एक गरीब परिवार से था। उसका घर एक छोटे से झुग्गी इलाके में था, जहां न तो सही बिजली थी न पानी की व्यवस्था। उसके पिता एक निर्माण मजदूर थे जो कई महीनों से बीमार थे। माँ घरों में काम करती थीं, लेकिन वह जो कमाती थीं वह मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थीं। पवन अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता और खाली समय में फुटपाथ पर गुब्बारे और तिरंगे झंडे बेचता। पवन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की जिंदगी बदल दे, लेकिन फिलहाल उसके लिए हर दिन बस पेट भरने की लड़ाई थी। गणतंत्र दिवस के इस खास दिन पर भी पवन ने सुबह सुबह उठकर अपनी टोकरी में तिरंगे झंडे और गुब्बारे रखे और राजपथ की ओर निकल पड़ा। पवन जानता था कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर बड़ी भीड़ होगी। लोग परेड देखने आएंगे और हो सकता है उसकी बिक्री अच्छी हो जाए। उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज की कमाई से वह घर के लिए ज्यादा राशन खरीद सकेगा और अपने छोटे भाई के लिए स्वेटर भी लाएगा। राजपथ पर पहुंचकर पवन ने देखा कि चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे। लोग देशभक्ति के गीत गा रहे थे और बच्चों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। पवन ने अपनी टोकरी एक कोने में रखी और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, झंडे लो, गुब्बारे लो, मात्र 10 रुपये में। धीरे धीरे लोग पवन से झंडे और गुब्बारे खरीदने लगे। हर बार जब कोई ग्राहक उससे कुछ खरीदता, पवन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। वह मन ही मन गणना कर रहा था कि आज वह कितना कमा पाएगा, लेकिन उसकी असली खुशी परेड देखने की थी। पवन ने दूर से परेड देखनी शुरू की। सैनिकों की टुकड़ी, झांकियां और देशभक्ति के गीतों ने उसका दिल छू लिया। वह सोचने लगा कि एक दिन वह भी ऐसा कुछ करेगा जिससे देश का नाम रोशन हो। लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर भीड़ में खो गया था। पवन ने देखा कि बच्चा रो रहा था और इधर उधर देख रहा था। वह बिना देर किए उसकी मदद के लिए दौड़ा। पवन ने बच्चे से उसका नाम पूछा और उसे शांत करने की कोशिश की। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बच्चे को उसकी माँ तक ले जाना आसान नहीं था। पवन ने सोचा कि अगर वह मंच के पास सैनिकों को बच्चे की स्थिति बताए तो वे मदद कर सकते हैं। वह बच्चा अपनी गोद में उठाकर परेड के पास पहुंचा और वहां मौजूद सैनिकों को सब कुछ बताया। सैनिकों ने तुरंत बच्चे की मां को ढूंढने की घोषणा की। कुछ ही देर में बच्चा अपनी मां से मिल गया। वह महिला पवन की तरफ दौड़ी और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। लोगों ने पवन की तारीफ की और ताली बजाई। उस पल पवन को महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वह खुद पर गर्व कर सकता है। ये घटना परेड में मौजूद अधिकारियों की नज़र में आ गई। उन्होंने पवन को मंच पर बुलाया। राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर पवन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसके साहस की सराहना की और उसे राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया तो पवन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पवन ने ठान लिया कि वह अपने संघर्षों के बावजूद बड़ा आदमी बनेगा। वह जानता था कि उसका रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन उसने यह भी समझा कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की मदद करता है। 26 जनवरी 2025 का गणतंत्र दिवस पवन के लिए सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन गया। यह दिन उसे सिखा गया कि गरीबी और मुश्किलें आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद को हारने न दें। पवन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपनों को साकार करने का हौसला रखता है।